ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। सितंबर सन 1946 बंगाल विधानसभा का सत्र चल रहा था। बंगाल विधानसभा में हिंदू महासभा दल के अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषण में सीधे सीधे तत्कालीन सोहरावर्दी सरकार को बंगाल में, विशेषकर कलकत्ता में 16 अगस्त को हुई उथल-पुथल, उपद्रव और अराजकता के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, हम ऐसी परिस्थितियों से संबंधित अविश्वास प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे हैं जिन पर सभ्य संसार के किसी विधानमंडल में शायद कभी चर्चा न हुई हो। कलकत्ता में जो कुछ हुआ आधुनिक इतिहास में उसका सानी नहीं मिलेगा। जो कुछ हुआ वो भावनाओं के किसी अचानक विस्फोट का परिणाम नहीं था, वरन प्रशासकीय निकम्मापन था। बंगाल की गरीब और निर्दोष जनता ने इसका फल भुगता है। हम सब एक हैं। बंगाल में साथ साथ रहकर ही हम ऐसे हालात पैदा कर पाएंगे जिनमें सभी की भलाई हो, चाहे उनकी जाति, पंथ या समुदाय कुछ भी हों। इन शब्दों में अपना आक्रोश और विरोध प्रकट करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी वस्तुतः शस्य श्यामला बंगाल और भारत के स्वप्न दृष्टा थे। 6 जुलाई सन 1901 को कलकत्ता के एक अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कानूनविद, शिक्षाविद और गणितज्ञ थे। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले ऐसे छात्र थे जिन्हें विश्वविद्यालय ने 2 डिग्री एक साथ प्रदान की थी। बाद में वो 2 सत्रों में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। ऐसे प्रबुद्ध परिवार में जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ज्ञान की उसी धारा को अंगीकार किया। 1921 में बीए की उपाधि प्राप्त करके कानून की पढ़ाई के लिए वे विदेश चले गए। 5 वर्ष बाद वे बैरिस्टर की डिग्री लेकर भारत लौटे। छोटी उम्र में ही उनके प्रखर विचारों और बौद्धिकता ने लोगों को आकर्षित किया। अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के कारण वे केवल 33 वर्ष की अल्पायु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। उनके कार्यकाल में एक बार गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करने आए। ये भाषण उन्होंने पहली बार बांग्ला में दिया। उसके बाद से ही विश्वविद्यालय में भारतीय वर्नाकुलर यानी भारतीय भाषाओं का उच्च अध्ययन शुरू किया गया।
26 नवंबर सन 1938 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। राजनीति की ओर उनका झुकाव सन 1929 से ही हो गया था। बंगाल विधानसभा के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था। अगले वर्ष जब प्रांतीय विधानसभाओं का बहिष्कार शुरू हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और निर्वाचित घोषित किए गए। सन 1937 के चुनाव में भी उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में कृषक प्रजा पार्टी और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठबंधन ने बंगाल में जीत दर्ज की। 1941 से 1942 तक वे बंगाल प्रांत के वित्त मंत्री रहे। तत्कालीन सरकार से वैचारिक मतभेद के कारण उनके वक्तव्यों को सेंसर किया जाने लगा। उनकी आवाजाही पर भी रोक लगाई गई। इसी बीच मिदनापुर में भयंकर बाढ़ के कारण जान माल की बहुत हानि हुई। इसके आकलन के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां जाना चाहते थे, किंतु ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अनुमति प्रदान नहीं की। इसके विरोध में उन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। अपनी प्रखर आलोचना में उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर पक्षपात और जनता को दबाकर रखने का आरोप लगाया। सरकार से अपने त्यागपत्र के बाद उन्होंने मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, महाबोधि सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन की ओर से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अभियान चलाया और लोगों को जीवन के लिए आवश्यक साज सामान पहुंचाया। अपनी सामाजिक लोकप्रियता के चलते वे फिर से कलकत्ता विश्वविद्यालय से निर्वाचित हुए। सन 1946 में वे संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए और संविधान तैयार करने की प्रक्रिया में उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। स्वातंत्र्य वीर सावरकर के विचारों से वे बहुत प्रभावित थे। राष्ट्रवाद की उनकी व्याख्या ने श्यामा प्रसाद के राजनैतिक दर्शन को संबल दिया और उनका झुकाव उसी विचारधारा की ओर होने लगा। सन 1939 में वे बंगाल में हिंदू महासभा के सदस्य बने। उनकी सक्रियता, चिंतन और प्रखर वैचारिकता के कारण उन्हें उसी वर्ष संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। सन 1947 में बंगाल के विभाजन के समय उनके आंदोलन के कारण ही बंगाल का बहुत सा भाग बचाया जा सका। सकल जगत की शान मेरा प्रियतम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। केवल पंच प्राण मेरा प्रियतम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जगत की शान मेरा प्रियतम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। केवल पंच प्राण मेरा प्रियतम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।
स्वाधीनता के बाद सन 1947 में बनाई गई अंतरिम सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति विभाग का मंत्री बनाया गया। अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा के आधार पर उन्होंने वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श करके 21 अक्टूबर सन 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। वे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। सन 1952 के आम चुनाव में वे इसी दल के प्रतिनिधि के रूप में संसद सदस्य निर्वाचित हुए। संसद में ही उन्होंने कुछ सदस्यों को लेकर एक और पार्टी के गठन का प्रयास किया, किंतु सदन के स्पीकर द्वारा इसे मान्यता प्रदान नहीं की गई। श्यामा प्रसाद सामाजिक सद्भाव और समरसता के जबरदस्त हिमायती थे। वे बौद्धों की संस्था महाबोधि सोसाइटी से भी गहरे रूप से जुड़े हुए थे। गौतम बुद्ध के 2 प्रधान शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन के पवित्र अस्थि अवशेषों को ब्रिटिश म्यूजियम लंदन से भारत लाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। भारत आने के बाद कलकत्ता के मैदान में एक जनसभा में देश विदेश के गणमान्य अतिथियों के समक्ष ये अवशेष पंडित नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सौंपे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन्हें लेकर कंबोडिया, बर्मा, थाईलैंड और वियतनाम की यात्रा पर गए। वहां से लौटकर नवंबर सन 1952 में इन पवित्र अवशेषों को सांची के स्तूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं, इसलिए धर्म के आधार पर किसी भी तरह का विभाजन ठीक नहीं है। हम सब में कोई अंतर नहीं है। हम सब एक ही रक्त के हैं, एक ही भाषा, एक ही संस्कृति और एक ही हमारी विरासत है। ऐसे उदार विचारों के साथ देश की सेवा करते हुए 23 जून सन 1953 को श्रीनगर की यात्रा के दौरान उनका दुखद निधन हो गया। ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा शत शत नमन। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। सारे करे सा, सारे करे सारे गरे, सारे करे सा, सारे करे गा सा, सारे करे सा, सारे करे सारे गरे, सारे करे सा, सारे करे गा सा। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट। सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने। सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने। सारे गरे सा, सारे गरे सारे गरे सा, रे गरे सा, सारे गरे गा सा।
सरस बने। प्रभु विमल बने। सारे गरे सा सारे गरे सारे गरे सा रे गरे सा सारे गरे गा सा सारे गरे सा सारे गरे सारे गरे सारे गरे सा सारे गरे गा सा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। ये वतन का वतन